हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए प्रपोजिशन पार्ट 7 लेकर आया हूं। ख़ासतौर से अभी मेरे वे विद्यार्थी जो कि जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, अब यूपी टेट का एग्ज़ाम भी आपका आ गया है, आने वाला है, तो उन सभी के लिए प्रपोजिशन पार्ट 7 में लेकर आया हूं। और प्रपोजिशन पार्ट 7 में आज हम लोग कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपोजिशंस के बारे में बात करेंगे। तो इधर उधर की बात ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सब्सक्राइबर हैं मेरे ऑलरेडी तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक मेरे चैनल को शेयर करने का प्रयत्न करें। चलिए, पहला आपका मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रपोजिशन मैंने लिखा है बिसाइड एंड बिसाइड्स। कौन सा लिखा है? बिसाइड एंड बिसाइड्स। बहुत कन्फ्यूजन पैदा करता है और बहुत पूछा जाता है बिसाइड और बिसाइड्स के बारे में। तो पहला देखिए, बिसाइड का यूज़ हम लोग समझते हैं। बिसाइड का यूज़ बगल में, समीप या बाहर के अर्थ में होता है। बिसाइड का यूज़ बगल में, समीप या बाहर के अर्थ में होता है। कैसे होता है जरा देखिए। जैसे एग्जाम्पल लिखा, गो एंड सिट बिसाइड योर फादर। गो एंड सिट बिसाइड योर फादर। जाओ और अपने पिता के समीप बैठो। जाओ और अपने पिता के समीप बैठो। दूसरा, द चाइल्ड वॉज सिटिंग बिसाइड द मदर। द चाइल्ड वॉज सिटिंग बिसाइड द मदर। बच्चा माँ के समीप बैठा हुआ था। बच्चा माँ के समीप बैठा हुआ था। तो के समीप या बगल में के लिए काय का प्रयोग होता है? बिसाइड का। बिसाइड्स देख लेते हैं। बिसाइड्स का यूज अतिरिक्त और के अलावा के अर्थ में होता है। काय काय के लिए? अतिरिक्त और के अलावा। इन दोनों का मीन्स याद कर लीजिए, कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। बिसाइड का मतलब बगल में, समीप, और बिसाइड्स का मतलब अतिरिक्त या के अलावा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बिसाइड्स ए कार यू हैव ए बस। बिसाइड्स ए कार यू हैव ए बस, यानी कि एक कार के अतिरिक्त आपके पास एक बस है। कार के अतिरिक्त आपके पास एक बस है। तो दूसरा देख लीजिए, बिसाइड्स राम ऑल ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। बिसाइड्स राम ऑल ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास, यानी कि राम के अतिरिक्त सभी लड़के कक्षा में उपस्थित थे। चलिए, ये हो गया आपका बिसाइड और बिसाइड्स। अब चलते हैं दूसरा आपका यूज़ ऑफ बिलो। कौन सा? यूज़ ऑफ बिलो प्रपोजिशन। मीन्स होता है नीचे या कम। तो पहला लिखिए, बिलो का यूज़ लोअर देन, से नीचे के अर्थ में होता है। बिलो का यूज़ कब होता है? लोअर देन, यानी कि से नीचे के अर्थ में बिलो का यूज़ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, मोहन इज़ बिलो 30। मोहन इज़ बिलो 30। मोहन 30 वर्ष से नीचे है। मोहन 30 वर्ष से नीचे है। ठीक। सीमा इज़ बिलो 20। सीमा 20 वर्ष से नीचे है। ठीक। तो एज में बिलो, यानी कि उम्र में अगर बिलो शब्द यानी कि से नीचे को व्यक्त करना है तो आप बिलो का यूज़ करें। चलिए अगला, बिलो का यूज़। बिलो का यूज़ लेस देन, यानी कि से कम के अर्थ में होता है। बिलो का यूज लेस देन अर्थात से कम के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल देखिए, हिज इनकम इज बिलो ₹10,000 ए मंथ। हिज इनकम इज बिलो ₹10,000 ए मंथ। उसकी इनकम 10,000 रुपये महीने से कम है। उसकी इनकम 10,000 रुपये महीने से कम है। तब हम काय का प्रयोग करते हैं? से कम के लिए बिलो का। चलिए थर्ड देखिए, बिलो का यूज़ इन्फीरियर टू। बिलो का यूज़ इन्फीरियर टू, यानी कि से निम्न या नीचे के अर्थ में होता है। बिलो का यूज इन्फीरियर टू, यानी कि से निम्न या नीचे के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस वर्क इज़ बिलो माई डिग्निटी। दिस वर्क इज़ बिलो माई डिग्निटी। यह कार्य मेरी डिग्निटी से नीचे है या निम्न है। क्लियर साहब? तो तब का इन्फीरियर टू यानी कि से निम्न या नीचे को व्यक्त करने के लिए हम बिलो का यूज़ करते हैं। चलिए, ये दूसरा प्रपोजिशन हुआ हमारा। अब हम लोग आते हैं तीसरे प्रपोजिशन पर आज की वीडियो के, यूज़ ऑफ बीनीथ। यूज़ ऑफ बीनीथ मीन्स होता है नीचे। बेनिथ मीन्स क्या होता है? नीचे। तो देखिए, बेनिथ का यूज़ नीचे के अर्थ में सामान्य रूप से होता है। बेनिथ का यूज़ काय में होता है? नीचे के अर्थ में। सामान्य रूप से बेनिथ का यूज़ काय में होता है? नीचे के अर्थ में होता है।
और एक विशेष ध्यान रखें जो इस नोट को अंडर तथा बेनिथ का यूज बिना किसी डिफरेंस के होता है। अगर आपको सेंटेंस में नीचे का अर्थ व्यक्त करना हो और अंडर या बीनीथ में से एक भी प्रपोजिशन आए तो आप इसको टिक करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अंडर और बेनिथ में कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है नीचे, ही वॉज सिटिंग बेनिथ द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। एक में अंडर लगा दिया, एक में बेनिथ लगा दिया, लेकिन दोनों ही सेंटेंस हमारे कैसे हैं, सही हैं और एक अर्थ दोनों का आएगा। चलिए अगला, यूज ऑफ टिल एंड अनटिल। अगला प्रपोजिशन हमारा यूज ऑफ टिल एंड अनटिल मीन्स होता है तक। तो देखिए, टिल ऑब्लिक अनटिल का यूज तक के अर्थ में एंडिंग टाइम से पहले होता है, जबकि स्टार्टिंग टाइम से पहले फ्रॉम का यूज होता है। सॉरी, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है। काय का यूज होता है साहब, फ्रॉम का यूज होता है। तो फिर समझ लीजिए, टिल और अनटिल का यूज तक के अर्थ में होता है, यानी कि जब स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम, यानी कि हम टाइम पीरियड दे रहा हो, तब टिल या अनटिल का यूज किया जाता है। स्टार्टिंग से पहले फ्रॉम, स्टार्टिंग टाइम पीरियड से पहले फ्रॉम, और एंडिंग टाइम पीरियड से पहले टिल या अनटिल का यूज होता है। ठीक साहब, एग्जाम्पल देखिए, राम वर्क्स इन एन ऑफिस फ्रॉम 10 AM टिल 5 PM। राम ऑफिस में कार्य करता है, एक ऑफिस में, कब से लेकर कब तक, सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक। तो कब स्टार्ट होता है टाइम पीरियड, सुबह 10 बजे, तो स्टार्टिंग पीरियड टाइम से पहले फ्रॉम आ गया। कब समाप्त होता है, शाम 5 बजे, तो समाप्ति के टाइम के लिए क्या आ गया, टिल। इसी प्रकार दूसरा देख लीजिए, राम वर्क्स इन एन ऑफिस फ्रॉम 10 AM अंटिल 5 PM। राम एक ऑफिस में सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक कार्य करता है। एक यहाँ पर भी नोट जानना आपके लिए ज़रूरी है, मान लीजिए स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम पीरियड दिया हो, लेकिन ना टिल आया हो ना अनटिल आया हो, तो आप कौन से ऑप्शन को सही करेंगे, तो भैया टू का यूज़ भी एंडिंग टाइम से पहले तक के अर्थ के लिए हो जाता है। ठीक, स्टार्टिंग टाइम पीरियड के लिए तो फ्रॉम ही आएगा, लेकिन एंडिंग टाइम पीरियड के लिए हम टू और अनटिल के स्थान पर, टिल और अनटिल के स्थान पर टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखो मैंने सेंटेंस फिर से वही लिखा, राम वर्क्स इन एन ऑफिस फ्रॉम 10 AM टू 5 PM। राम एक ऑफिस में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक कार्य करता है, तो इसमें मैंने टू का प्रयोग किया। क्लियर था। चलिए अगला प्रपोजिशन हम लेते हैं, अराउंड एंड राउंड। ये भी दो बहुत कंफ्यूजिंग वाले प्रपोजिशंस हैं, अराउंड एंड राउंड। आज के बाद लेकिन आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, बस देखते रहिए मेरे चैनल को, समझते रहिए। कोई बात समझ में ना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। अराउंड का यूज़ बाहर के चारों ओर, यहाँ वहाँ, बहुत स्थानों में तथा के विभिन्न भागों के अर्थ में होता है। ठीक, काय के लिए, बाहर के चारों ओर, यहाँ वहाँ, बहुत स्थानों में, या के विभिन्न भागों के अर्थ को व्यक्त करने के लिए हम काय का यूज़ करते हैं, अराउंड का। एग्जाम्पल देखिए, दे वर सिटिंग अराउंड द गार्डन। दे वर सिटिंग अराउंड द गार्डन, यानी कि वे लोग बगीचे के विभिन्न भागों में बैठे हुए थे। वे लोग बगीचे के विभिन्न भागों में बैठे हुए थे। दूसरा, स्टॉप वॉकिंग अराउंड एंड स्टार्ट सम बिजनेस। यहाँ वहाँ टहलना बंद करो और कोई व्यापार करो। तो भैया देखो, इस सेंटेंस में अराउंड का यूज़ यहाँ वहाँ के अर्थ में आया, और पहले सेंटेंस में काय के लिए आया, विभिन्न भागों को व्यक्त करने के लिए। ठीक, तो विभिन्न भागों में बैठे हुए हैं, तब अराउंड का यूज़ हुआ। ठीक, तो भैया राउंड कब आता है, इससे भी चर्चा कर लेते हैं जरा। राउंड का यूज़ चारों ओर, राउंड का यूज़ कहाँ होता है, चारों ओर के अर्थ को व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे कि इन ए सर्किल, चारों ओर का मतलब क्या हुआ, इन ए सर्किल। अब मैं दो सेंटेंस जो मैंने दिए एग्जाम्पल में, आपको समझ में आ जाए कैसे। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो भैया कैसा चक्कर होता है ये, इन ए सर्किल, गोलाकार, वृत्ताकार। ठीक, दूसरा देखिए, द मून मूव्स राउंड द अर्थ। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तब भी हमने क्या लगाया, राउंड। तो देखो, इन ए सर्किल, चारों ओर को व्यक्त करने के लिए राउंड का यूज होता है। और
अराउंड का यूज़ हमने क्या बताया कब होता है साहब? अराउंड का यूज़ जो है वह आपका किया जाता है जब सेंटेंस में बाहर के चारों ओर, यहाँ वहाँ, बहुत स्थानों में या के विभिन्न भागों के अर्थ को व्यक्त करना हो। चलिए, एक और अराउंड का यूज़ होता है। अराउंड का यूज़ लगभग के अर्थ में भी होता है। क्या के अर्थ में होता है भैया? लगभग के अर्थ में भी अराउंड का यूज़ होता है। जैसे कि देयर वर अराउंड 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर वर अराउंड 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। कक्षा में करीब 50 विद्यार्थी थे, यानी कि कक्षा में 50 विद्यार्थियों के करीब थे। तो लगभग कितने विद्यार्थी थे? 50। कक्षा में लगभग 50 विद्यार्थी थे। तो अराउंड का यूज़ काय के लिए हो गया? लगभग के अर्थ में। चलिए, अगला प्रोपोजिशन है आपका यूज़ ऑफ एमिड एंड एमिड्स्ट। यूज़ ऑफ एमिड एंड एमिड्स्ट, ये आपका लास्ट प्रोपोजिशन आज के वीडियो का। तो चलिए बात कर लेते हैं एमिड और एमिड्स की। तो एमिड और एमिड्स के मीन्स जो होता है, इसका होता है के बीच में। क्या मीन्स होता है? के बीच में। तो जरा समझते हैं कैसे। एमिड ऑब्लिक एमिड्स्ट का यूज के बीच में के अर्थ में स्थान को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि एमिड या एमिड्स का यूज जो है, अर्थ उसका क्या होता है? के बीच में। और के बीच में के अर्थ को स्थान को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। का क्या व्यक्त करना हो? स्थान को व्यक्त करना हो। सेंस आए, अर्थ आए के बीच में, तब हम काय का प्रयोग करते हैं? एमिड या एमिड्स का। जैसे कि देयर इज ए स्मॉल कॉटेज एमिड ऑब्लिक एमिड्स द बिल्डिंग। यानी कि बिल्डिंग के बीच में, बिल्डिंग्स के बीच में क्या बनी हुई है? एक छोटी सी झोपड़ी बनी है। बिल्डिंग्स के बीच में क्या बनी है? छोटी सी झोपड़ी बनी है। तो के बीच को व्यक्त करने के लिए कौन शब्द मैंने लगाए? आप इच्छा है एमिड चाहे एमिड लगा सकते हैं, और एमिड्स चाहे तो एमिड्स लगा सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। ए ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल वाज सिटिंग एमिड ऑब्लिक एमिड्स द ग्रैंड पेरेंट्स। एक सुंदर छोटी बच्ची बैठी हुई थी। कहाँ? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में। एक छोटी बच्ची ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में बैठी हुई थी, के बीच में। तो के बीच में के लिए क्या आता है? एमिड या एमिड्स। ठीक, चलिए दूसरा बात कर लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन से पहले के बीच में के अर्थ में एमिड या एमिड्स का यूज होता है, ना कि अमंग का। मान लीजिए बात अनकाउंटेबल नाउन की हो रही हो, वाक्य में सेंस के बीच में का निकलना हो, तो आप अमंग का यूज कदापि ऐसे सेंटेंस में नहीं कर सकते सिवाय एमिड या एमिड्स के। जैसे कि ऑनेस्टी इज यूजलेस एमिड एमिड्स डिसऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज यूजलेस एमिड ऑब्लिक एमिड्स डिसऑनेस्टी। यानी कि ईमानदारी बेईमानी के बीच व्यर्थ होती है। ईमानदारी बेईमानी के बीच बेकार होती है या व्यर्थ होती है। ठीक, के बीच, काय के बीच? ईमानदारी बेईमानी के बीच। तो के बीच के अर्थ को व्यक्त करने के लिए एमिड या एमिड्स। और कब? खासतौर से जब अनकाउंटेबल नाउन की बात हो। ऑनेस्टी क्या है? अनकाउंटेबल। और डिसऑनेस्टी क्या है? ये भी अनकाउंटेबल है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मैंने प्रीपोजिशन आपको इस वीडियो में दिए। मुझे पूर्ण आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। कल बहुत ही इंटरेस्टिंग एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा आपके लिए, और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए मुझसे जो भी कुछ हो पाएगा मैं करने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।